अदालत के लिए फैमिली, मीडिया और लॉयर्स को इजाज़त होती है अदालत अटेंड करने के लिए, लेकिन कल तो उन्होंने हमें नहीं इजाज़त दी। आज जब हम आए थे तो 2 किलोमीटर पहले एक ट्रक खड़ा था, सब ट्रैफिक दोनों तरफ से गुजर रही थी और हमारी फैमिली की गाड़ी को उन्होंने साइड पे खड़ा कर दिया और हमें गुजरने नहीं दे रहे थे। तो फिर जज साहब जा रहे थे अपनी प्रोटोकॉल के साथ। फिर हमने जब उन्होंने ट्रक साइड पे किया तो हमने अपनी गाड़ी जज की प्रोटोकॉल के साथ लगाकर आज हम यहाँ पहुँचे हैं, नहीं तो आज हमें इन्होंने 2 किलोमीटर पीछे रोक दिया था। सबसे पहले मेरे ख्याल में काफ़ी क्यासाराइयाँ हो रही थी सोशल मीडिया पे इमरान खान की सेहत के बारे में कि उनको जहर दिया जा रहा है और कोई कह रहा था उनको कोई ऐसी दवाई दी जा रही है कि कोई मेंटल हालत ख़राब हो गई है। तो उसके लिए मैं बात करके आज हमने उनको ये बताया तो वो उस पर तो बिल्कुल मुस्कराए थे कि ये क्या बातें कर रहे हो। हमने उनको कहा आप अपने अल्फाज में बताएं। उन्होंने कहा मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है, मैं वर्जिश भी कर रहा था, लेकिन इन्होंने मुझे बंद कर दिया था। कोई मतलब मैं 40-50 घंटे के लिए उन्होंने बंद कर दिया था और मुझे बंद सिर्फ इतने घंटों के लिए किया था, लेकिन अखबार और पीटीवी की भी एक्सेस बंद कर दी थी। तो अभी तक उनको कोई भी इंफॉर्मेशन 23 तारीख से अब तक कोई इंफॉर्मेशन बाहर से नहीं मिली सिवाय उसके तो या जब ये सहाफ़ी गए हैं कल और आज, या अगर जो कल लॉयर्स गए। तो ये मैंने कहा पहले क्लैरिफाई कर लूँ। फिर हमने खान साहब के को जो काफ़ी चीज़ें हुई हैं, जो सानिया हुआ है जिसको हम इस्लामाबाद मैसेकर कहते हैं, उसके बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन दी, उनको काफ़ी डिटेल्स बताई। और ये काफ़ी कुछ आपको पता है सबको कि सोशल मीडिया पे भी चल रहा है और कई बच्चे जो यहाँ पे भी खड़े हैं ये उधर मौजूद थे, तो उसके बारे में बताया। तो खान साहब तो क्योंकि वो इस वक्त दुआ कर रहे हैं कि हमारे रिश्तेदार जेलों में हों, हमें भी रब्ता कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास ये काफ़ी इंफॉर्मेशन है। और जो डेड बॉडीज़ हैं वो लापता हैं। अगर उन्होंने हमें कहा कि सारों को कहो जाके कि जेल अस्पतालों में जाएं, जो जख्मी हो उनका पता कराएं और जो शहीद हो गए उनका पता कराएं। तो हमने कहा कि लोग अगर जाते हैं अस्पताल में तो उनको उठा लिया जाता है और अगर उनको धमकियां दी जा रही हैं, रिश्तेदारों को धमकियां दी जा रही हैं, और अगर कोई एफआईआर फाइल करने की कोशिश करता है उसको धमकी दी जा रही है। उन्होंने कहा सबसे पहले एफआईआर आप लॉयर्स को बताया, क्योंकि लॉयर थे वहाँ पे, लेकिन हम क्योंकि वहाँ खड़े थे तो उन्होंने कहा सबसे पहले एफआईआर जाकर मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ के ऊपर करो, क्योंकि उन्होंने जो ये कत्लो गारत हुआ है बेगुनाह अनाम और जो अपना जो कहते हैं आईनी हक इस्तेमाल कर रहे थे एहतजाज का, आपने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करनी है। एक उन्होंने ये कहा। दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो जुल्म हुआ है और ये जो उन्होंने लोगों को वहाँ बुलाकर एक किस्म का एम्बुश किया है, और आपने दिन से स्नाइपर राइफल से किया है और रात में तो आपने आके पूरी एक ब्रिगेड लाकर उससे हमला करवाया है बिल्कुल अंधेरे के अंदर। उन्होंने कहा ये लाल मस्जिद का जो वाक़या था ये उससे भी बड़ा सानिया आपने कर दिया है। और उन्होंने कहा कि जो 71 में हुआ था जब याहिया खान के वक्त में, एक वो सानिया था। फिर आपने अकबर बुख्ती के साथ जो किया, आपका ख्याल है कि उसके बाद आप बंदे को ख़त्म कर दें, उसके बाद चैन आ जाएगा? आज तक बलूचिस्तान में उस चीज़ को भूला नहीं गया और ये याद रखते हैं। और ये इस किस्म का जब आप अटैक करते हैं इससे गुस्सा कम नहीं होता, इसमें रंजिशें ख़त्म नहीं होती, इसमें बढ़ती हैं। और इस वक्त उन्होंने कहा गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। 9 मई के बाद लोग शौक में थे और खौफ में थे, लेकिन जब 8 फरवरी को लोगों ने वोट डाल दिया, उसके बाद लोगों को अपनी वोट से पता चला कि जमहूरियत में हमारा हक है, इस मुल्क में हमारा हक है। जब उन्होंने अपना हक ले लिया और आपने छीन लिया
उसके बाद लोगों का अब गुस्सा है, पहले उनको हक छीनने पे गुस्सा है, अब उनके ऊपर जो जुल्म किया जा रहा है उसका गुस्सा है, और ये गुस्सा बढ़ेगा। आप ये समझ लें कि जुल्म करने से आप भूल जाएं कि लोग घरों में बैठ जाएंगे और आराम से ये जुल्म सह लेंगे। वो अपने हक कभी नहीं भूलेंगे। इमरान खान ने पाकिस्तानियों को कहा है, याद रखना कि जुल्म, हमने कहा था कि हम जुल्म होगा, मुश्किल आएगी, कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, लेकिन ये नहीं मतलब कि हमारे दुख नहीं है उसका। अल्लाह ताला शहीदों को ऊंचे दर्जे दे, क्योंकि उनकी कुर्बानियां कभी भूली नहीं जाएंगी। लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि 24 करोड़ लोग अपना हक भूल जाएं लेना। अभी भी आपने उठना है। उन्होंने कहा एक लास्ट कार्ड है जो मेरे पास है, जो आपको किसी को ना बताऊंगा ना पता चलेगा, लेकिन वो मेरे पास है, लेकिन अभी इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन इस वक्त जैसे कि जो सिस्टम कहता है, हम अपनी अदालतों में जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हम इस जुल्म के खिलाफ कि आपने स्नाइपर राइफल से लोगों को, अपने लोगों को, अनाम लोगों को जिनके पास कोई हथियार नहीं था उनको मारा है। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हम इंटरनेशनल अदारों के पास रिपोर्ट ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ की, इस किस्म की चीज़ दुनिया में नहीं देखी गई, ये दुनिया में नहीं देखी गई, आप छुपा नहीं सकेंगे, ये सब कुछ बाहर आएगा और इंशाल्लाह हम इसको परस्यू करेंगे। और अपने लोगों को वो हिदायत आप कहते हैं हम करूँगा कि इसको बिल्कुल लोकल लेवल पे भी, सुप्रीम कोर्ट में भी और इंटरनेशनल भी आप इसका पूरा भरपूर तरीके से इसको हाईलाइट करें। ये उनका पैगाम था, यह मैंने आज आपको दे दिया। मैडम ये बताइएगा, इस एहतजाज के बाद ज़ाहिर है लोग शहीद हुए, इस पर सारे लोग मजम्मत करते हैं वाकई की, लेकिन इसके बाद जो पार्टी के अंदर डिस्कशन हो रही है, आपकी तरफ से भी एक दो ट्वीट्स हुई कि कंटेनर में से आवाज़ की बात होगी। इसी तरह आपकी दूसरी बहन ने एक ट्वीट की कि बुशरा बीबी के मुतल्लिक़, विशाल यूसुफ़ज़ई के मुतल्लिक़, ये सारी जो बातें हैं इस पर खान साहब ने क्या कहा, इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी कि क्या हुआ? मैं आपको बताती हूँ कंटेनर के ऊपर। हाँ, ये खान साहब को बताने से पहले हम आपको बता दें कि हम वहाँ मौजूद थे और यहाँ पे हमारे काफ़ी जर्नलिस्ट भी मौजूद थे उस वक़्त जब स्नाइपर राइफल से लोगों की वहाँ लाशें हमें नज़र आ रही थी कि वहाँ लाशें गिरी हुई हैं, लोग मर रहे हैं। आप बिल्डिंगों के ऊपर से लोगों पे फायर करें, माथों के ऊपर गोलियां लगी हुई थी और लोग हमें आके शेल दे रहे थे खाली। तो हमने उस वक़्त कहा था कि कंटेनर की वो जनरेटर ख़राब है, इसको कंटेनर पे कॉल दें लोगों को कि आप पीछे चले जाएं। हमने इसलिए कहा था ताकि लोगों की जो इन पे जुल्म हो रहा था उनकी जानें बचाई जा सके। और ये वो होता है कि जब ये ज़मीनी हक़ाइक़ होते हैं वो फ़र्क होते हैं। आप प्लान कुछ करते हैं, ये तो नहीं किसी ने सोचा था यहाँ आके गोलियाँ चलेंगी। जब गोलियाँ चल रही थी उस वक़्त एक सही तरीका ये था कि आप विड्रॉ करें, और कंटेनर वो जगह होती है जहाँ से सारी इंस्ट्रक्शन जाती हैं, जहाँ पे लीडर्स आके खड़े होते हैं। तो कंटेनर पे कोई था नहीं, तो इससे हम कह रहे थे कि इसकी साउंड और लाइट बंद हो गई, अंधेरा था, तो कोई लोगों को गाइड करने के लिए उस वक्त नहीं था ताकि हम उनको सेफ्टी की तरफ ले जाते। ये मैंने बात की। ये बताइए, इस सारे एहतजाज में क्या बुशरा बीबी के किरदार से मुतमिन है? और जो मुतनाज़ा मामला है कि संजानी में एहतजाज होना चाहिए था, इमरान खान ने कहा, लेकिन डी चौक चले। देखें, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन थी। आप मुझे ये बताएं, ये जो लोग हैं जो ये लोगों को आखिरी वक्त भेजते हैं, ये क्या सिस्टम है? अब पहले बात कर लें, कंफ्यूजन तो वो कर रहे हैं जो ये तमाशा लगाया हुआ है जिन्होंने, ये जो नकवी हो गया या ये शहबाज शरीफ हो गए। अब आप जब काफिला चल पड़ता है फिर आप आगे से लोगों को भेजना शुरू कर देते हैं, ये क्या सिस्टम है? ये खुद ही तमाशा बनाते हैं, खुद ही ये इन्होंने सारा ड्रामा लगाया हुआ है और खुद ही ये सारा जो सोशल मीडिया पे लीक करते हैं खुद ही करते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। लोगों का जज्बा बहुत मजबूत है। मैं आपको अपना किस्सा बता देती हूँ। मैं लोगों को कह रही थी आगे ना जाओ, वहाँ पे गोलियां चल रही हैं, आप अपनी जानें क्यों देते हो? वो लड़के कहते हैं हम यहीं बैठेंगे, हम यहाँ से हिलेंगे नहीं जब तक हम इमरान खान को नहीं लेकर जाएंगे। मैं नहीं रोक सकी थी उन्हें कि यहाँ से हट जाओ। तो अब इस जज्बे को वो क्या करेंगे जब लोग कह रहे हैं हम जाने भी दे देंगे।
सोचना है। लेकिन इस सूरत में क़यादत बहुत जरूरी होती है कि जब इतना एग्रेसिव क्राउड आपके साथ हो, तो क्या बुशरा बीबी इनको लीड करने की सलाहियत रखती है? देखिए उन्होंने बिल्कुल कंटेनर पे थी और उन्होंने लीड किया है, उन्होंने बिल्कुल लीड किया है और उन्होंने सबको साथ लेकर गई हैं। लेकिन बाकी क़यादत को भी डेफिनेटली कंटेनर पे मौजूद होना चाहिए था, जैसे इमरान खान का सिस्टम है। तो इसके ऊपर से आगे चलें जो कुछ, लेकिन सबके के ऊपर जो चीज़ गुजर गई है। पहले आप ये बताएं कि जब गोलियां चल रही थी, आप बताएं कि ताकि कंटेनर को सबको खड़ा करके मरवाना था। तो इसलिए आप पहले ये सवाल पूछें सिर्फ, क़यादत से नहीं, गोली क्यों चली। आखिरी सवाल नहीं है ये सवाल, इन लोगों को बड़ी दूर तक लेकर जाएगा और इसकी माफी नहीं होनी चाहिए जिन्होंने गोली चलवाई।